मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से यूपी जेल वार्डन, फायरमैन और हॉर्स राइडर का एग्ज़ाम ओवर हो गया है, आप लोग कट ऑफ के पीछे परेशान हैं। कट ऑफ कितना जाएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, मैं फिजिकल का प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्हें केवल कट ऑफ जानना है उनके लिए मैंने कल ही वीडियो डाल दिया था। उसका लिंक मैं अभी आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और या तो फिर आप मेरे वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे। वहाँ से भी आपको वीडियो मुझे कट ऑफ का। आज मैं केवल कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा जितना कट ऑफ। ठीक है, कुछ लोग इसको बहुत अजीब तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उनको ये लगता है फ्रेंड्स कि जैसा कि यूपी कांस्टेबल में हुआ था कि पहला शिफ्ट टफ, दूसरा इजी, तीसरा टफ, चौथा easy, तो ऐसा सोच रहे हैं इसमें भी हो जाएगा नॉर्मली। बट ये कोई फैक्ट नहीं होता, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। एक पेपर में ऐसा हो गया, दूसरे में ऐसा नहीं होगा। आप पेपर का लेवल देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। ऐसा नहीं है कि यूपी कांस्टेबल में पहला शिफ्ट सबसे टफ था, लास्ट शिफ्ट सबसे ईजी था। तो ऐसा यहाँ भी फॉलो हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिसाइड करता है पेपर का लेवल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से डिसाइड करते हैं, ना कि आप डिसाइड करते हैं कि पिछले बार नॉमिनेशन ऐसे हुआ था तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर एक सर्वे कराया था, ताकि पता चल सके एग्जैक्टली कौन सा शिफ्ट रियल में टफ है और कौन सा शिफ्ट ईजी है और किस शिफ्ट के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, मैं हवाई बात नहीं करता बाकी उत्तर है कि हाँ, जैसे कि यूपी में कांस्टेबल हो गया ऐसा तो इसमें भी ऐसा, ये कोई लॉजिक नहीं होता फ्रेंड्स। पेपर का लेवल तो आप देखो पहले, किस शिफ्ट में कैसा पेपर है, किस शिफ्ट में कैसा पेपर नहीं है, इस पर डिपेंड करता है ना आपका कट ऑफ वगैरह, सेफ स्कोर वगैरह। कि वैसे ही मतलब फर्जी कुछ भी कि फर्स्ट का सबसे कम रहेगा हो जाएगा, सेकंड का उससे अधिक रहेगा हो जाएगा, थर्ड का उससे अधिक, फोर्थ का उससे अधिक, कोई मतलब नहीं होता है ना। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे क्या है, शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर, रिजल्ट और फिजिकल कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सर्वे हुआ वहाँ से क्या निकला है कि कौन सा आसान शिफ्ट है, कौन सा टफ शिफ्ट है। ठीक है, ये लगभग 1000 लोगों को सर्वे कराया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं टफेस्ट शिफ्ट के लिए 35% लोगों ने वोट किया है 20 दिसंबर शिफ्ट 1 को। आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और 26% लोग केवल पोल चेक करने आए हैं। मैंने ऑप्शन इसलिए दे रखा था पोल चेक करने आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, पोल देखने के लिए किसी भी गलती से क्लिक कर देते हैं। इसलिए मैं जब भी कोई पोलिंग कराता हूँ तो एक ऑप्शन जरूर देता हूँ कि पोल चेक करने आया हूँ। ठीक है, इससे ये फायदा होता है ना कि गलत वोटिंग नहीं होता है। अगर आप लोग ईमानदारी से वोटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही यहाँ रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज क्या होता है, लोग केवल पोल देखने के लिए किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। इसलिए मैं ये एक ऑप्शन जरूर रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से तो यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो है आपका 20 दिसंबर शिफ्ट 1 का है। ठीक है, और ईजिएस्ट शिफ्ट जो है आपका 19 दिसंबर शिफ्ट 1 का है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि पहला टफ दूसरा ईजी, मैं फिर बोलूँगा ये चीज़। ठीक है, आपको पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, कितने कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए ये मैटर करता है। तो मैं इसलिए सर्वे कराया, यहाँ पे यही रिजल्ट निकल के आ रहा है सामने फ्रेंड्स, कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो है आपका 20 दिसंबर शिफ्ट 1 है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर वगैरह बता सकते हैं, शिफ्ट वगैरह बता सकते हैं, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है एक्सपेक्टेड। ठीक है, और आपका शिफ्ट कौन सा था, क्योंकि आप लोगों ने अब तक अनऑफिशियल आंसर की तो मिला ही लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से मिला के जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, शिफ्ट कौन सा है, फिर मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ अपने साथ फ्रेंड्स में शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर का, तो आपको मालूम होगा ये 300 नंबर का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो कट ऑफ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना जाने वाला है, लगभग 180-85 के आसपास में बताया था कल यूआर के लिए। ठीक है, और फिर ओबीसी का उससे कुछ कम, फिर एससी का कम, एसटी का उससे कम, फिर फीमेल में भी ऐसा कुछ बताया था, फीमेल में और यूआर का ओबीसी से कम बताया था। क्यों? क्योंकि यूआर में बहुत कम फीमेल्स अप्लाई करती हैं, ये आपको मालूम होगा, पिछला यूपी कांस्टेबल भर्ती आप देखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत कम कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है? कुछ लोगों को लग रहा है कि मतलब कि 37% अटेंडेंस, इस वजह से कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्या था, यूपी कांस्टेबल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप वहाँ 49,568 वैकेंसी था, यहाँ टोटल लगभग 5,000 वैकेंसी है। ठीक है, 5,000 6,000। तो आप इसे अंदाजा लगाइए कि फॉर्म तो कम पड़े हैं, अटेंडेंस तो कम है, बट क्या है, यहाँ पे सीट भी कम है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाने वाला है। जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 क्वेश्चन पे हो जाएगा, 65 क्वेश्चन पे हो जाएगा, तो ये महज क्या है, आप लोग गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग फालतू फिजिकल में टाइम वेस्ट करें, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा, आपका कोई शिफ्ट हो, अगर आपका मान के चलिए कि 70+ है, तभी आप फिजिकल के बारे में सोचें, अदरवाइज आप फिजिकल के बारे में बिल्कुल ना सोचें। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, से कोई भी शिफ्ट हो, 70 से नीचे जाने कोई मतलब नहीं बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन बाद में इफेक्ट पड़ता है, अभी आपको दिखेगा, फिर पता चलेगा नहीं कितना स्कोर है। तो मैं यही कहूँगा बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आप फिजिकल चले जाते हैं, फिर बाद में फाइनली आप बाहर हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ फ्रेंड्स यूआर के लिए सेफ स्कोर, तो अगर आपका क्या है 20 दिसंबर शिफ्ट 1 में, यानी टफेस्ट शिफ्ट में है आपका, तो अगर आप क्या करते हैं, मीन्स वही 70 क्वेश्चन, यानी कि आप 140 भी स्कोर कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, क्या करना चाहिए।
और आपका अगर उससे भी एक दो कम है तो भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए फिजिकल का, क्योंकि आपका टफेस्ट शिफ्ट में आ रहा है अकॉर्डिंग टू पोल, जिसमें 1000-1200 लोगों ने हिस्सा लिया लगभग, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि मैं केवल ये बोल रहा हूँ 20 दिसंबर शिफ्ट 1 वाले को कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपका 70 क्वेश्चन सही बनता है या फिर 68-69 भी बनता है तो भी आपको फिजिकल का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद 19 दिसंबर शिफ्ट 2 और फिर 20 दिसंबर शिफ्ट 2 का, तो इनका आप देख रहे हैं इनका लेवल थोड़ा डाउन है। तो इनका मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका जो है 80 क्वेश्चन है तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि इससे नीचे है तो आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि क्या होता है इससे आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, अब आगे के एग्ज़ाम्स छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अभी आगे बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी आरआरबी एनटीपीसी है, फिर आरआरसी ग्रुप डी है, फिर एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स है फ्रेंड्स। अगर आप इसके पीछे फालतू परेशान हो जाएंगे, अगर आप मान लीजिए स्कोर अच्छा नहीं, आप फिजिकल करने लगे, बिल्कुल रिटर्न भूल गए, फिर से पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, तो फिर नुकसान ही होगा। तो अगर आपका 19 सेकंड शिफ्ट और 20 सेकंड शिफ्ट में आपका 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी 160 मार्क्स बन रहा है, तभी आप प्रिपरेशन के बारे में सोचिए, अदरवाइज ना सोचिए। क्योंकि कल बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा मेरा इतना स्कोर है, मेरा इतना स्कोर, क्या करना चाहिए। तो मैं सोचा इसके लिए बता ही देता हूँ आपकी शिफ्ट वाइज कितना होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ईजीएस्ट शिफ्ट जो 19 दिसंबर शिफ्ट 1 का है, ठीक है तो इसमें क्या है, आपका कम से कम क्या है 85 क्वेश्चंस होना ही चाहिए सही, यानी कि 190 मार्क्स होना चाहिए। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि हाँ आप फाइट में हैं, अदरवाइज शायद आप बाहर हो जाएं। मैं यही कहूँगा 80 तक भी आप प्रिपरेशन करने की सोचिए, बट उससे नीचे बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि 2-3 + 5 तो होते रहते हैं। तो मैं कहूँगा 85 तो नॉर्मल होना चाहिए, बट मैं यही कहूँगा 80 भी है तो भी आप प्रिपरेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि 19 फर्स्ट, 19 सेकंड और 20 सेकंड में कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है वोटिंग में, पोलिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपका भी अगर 80 है तो आप सोच सकते हैं, बट उससे नीचे है तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये कोई घर का खेल नहीं है। केवल 5,000 पोस्ट है, कहाँ उसमें 50,000 पोस्ट है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ उससे कंपेयर कर, उससे कोई कंपेयर करने का मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आपका इतना स्कोर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिजल्ट डेट और फिजिकल की बात, तो आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह हम देखे होंगे कि रिजल्ट डेट कुछ बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर में ये बोला जा रहा है कि जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और शायद फरवरी मार्च में ये लोग पीईटी कराने बोल रहे हैं, यानी कि फिजिकल कराने को बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ न्यूज़पेपर पे आप लोग डायरेक्टली ब्लाइंडली विश्वास ना किया करें। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में मैक्सिमम फेक न्यूज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट बोलती है वो छाप देते हैं। और ये बोले कौन, डीजी जो उनका नाम क्या है, शायद राजकुमार विश्वकर्मा कुछ नाम है उनका, ठीक है। ये वो बोले हैं ऐसा कि हम क्या करेंगे, बहुत जल्द इसका ज्वाइनिंग भी करा देंगे, यानी कि जनवरी में रिजल्ट दे के लास्ट में, फरवरी मार्च में पीईटी करा के अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग करा देंगे। तो ये वही हैं जो बोले थे एसआई वैकेंसी को लेकर के कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में रिटर्न कराएंगे, फरवरी मार्च में फिजिकल कराएंगे, मार्च तक ज्वाइनिंग भी करा देंगे। तो आप देख रहे हैं फिर जनवरी आने वाला है, नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है, तो आप रिटर्न फिजिकल और ज्वाइनिंग तो भूल ही जाइए। तो इसलिए इन लोगों की बातें में इतना ब्लाइंडली विश्वास ना करें, खुद अपना दिमाग लगाए, इतना जल्दी प्रोसेस नहीं हो सकता है, अभी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो हुआ है 19-20 दिसंबर को हुआ है, तो रिजल्ट आने में आपका फरवरी मान के चलिए, कम से कम 50 दिन मान के चलिए, यानी कि आपका जो रिजल्ट है 10 फरवरी तक आ सकता है, ठीक है। 10 फरवरी के आसपास आपका रिटर्न रिजल्ट आएगा। फिर आपका फिजिकल जो है फ्रेंड्स, और वो कहीं जाएगा मार्च लास्ट में, अगर कुछ रुकता नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होता, कुछ कोर्ट केस नहीं होता, तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में नॉर्मली हो जाना चाहिए। अदरवाइज लेट तो बहुत हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी की भर्ती फंसती जरूर है। तो ऐसे नॉर्मली आप मान के चलिए कि मार्च लास्ट या अप्रैल तक, वो भी थोड़ा मैं जल्दी ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी ताकि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। जिनका स्कोर अच्छा है वो प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दे, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है ऐसा। तो मैं आपसे कहूँगा फिजिकल प्रिपरेशन आप आज से ही शुरू कर दे। तो मान के चलिए मार्च नहीं तो अप्रैल मान के चलिए आपका फिजिकल हो जाएगा। लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं वो सही न्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग वही छापते हैं जो उन्हें कहा जाता है छापने के लिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो 10 फरवरी तक आ सकता है, और आपका फिजिकल मान के चलते हैं 10 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कब तक चलेगा, लगभग अप्रैल पूरा चल जाएगा वो, ठीक है। 10 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो सकता है, यानी कि अगर इसके बाद आप ज्वाइनिंग की बात करें तो जून जुलाई आ जाएगा, अगर सब कुछ अपने सिस्टमेटिक वे में चला, बिल्कुल फास्ट चला तब। अगर नहीं चला तो फिर कितना लटका कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने स्कोर वगैरह कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना शिफ्ट वगैरह बताएं, और अपने प्रिपरेशन लग जाए, फिजिकल प्रिपरेशन लग जाए। अदरवाइज ये नहीं हो पाता है तो आगे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं प्रिपरेशन करा ही रहा हूँ, आप वहाँ मुझसे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी एनटीपीसी है, फिर उसके बाद ग्रुप डी है, फिर एसआई वैकेंसी आएगा ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू।